हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे AWS का इंफ्रास्ट्रक्चर। सो गाइज, हमने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की है सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट सर्टिफिकेशन के लिए। अगर आपको ये एग्जाम देना है तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो करें। ये प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि AWS इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है, AWS इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों बोला जाता है, AWS का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरे वर्ल्ड में बना हुआ है। अगर आप इस लिंक पर जाओगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। और इसके रीजन्स होते हैं, अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं। और मैं बता दूं AWS रीजन्स होते क्या है। रीजन इज बेसिकली क्लस्टर ऑफ डेटा सेंटर्स। पूरे वर्ल्ड में, जैसे मुंबई की एक रीजन है, हैदराबाद एक रीजन है, हर रीजन का एक कोड होता है। फॉर एग्जांपल यूएस ईस्ट ओहायो का रीजन का कोड है यूएस ईस्ट 2। ऐसे ही हर हर जगह का, उस जगह पे बहुत सारे डेटा सेंटर्स होंगे। सो क्लस्टर ऑफ डेटा सेंटर्स इज नोन एज अ रीजन। सो ये ऐसे, इफ यू सी देयर आर लॉट ऑफ रीजन्स हियर। यू हैव यूएस वेस्ट, ऑरिगन, नॉर्थ कैलिफोर्निया, मुंबई, सिंगापुर, सिडनी, टोक्यो, ऐसे जहां जहां उस पे है जगहों पे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि जब आप अपने डिप्लॉयमेंट करते हो या कुछ भी करते हो तो कौन सा रीजन सेलेक्ट करना होता है, किस बेसिस पे आप वो चीज सेलेक्ट करोगे। ये तीन मेन पॉइंट्स है, ये आपको पता होने चाहिए। मेन फर्स्ट पॉइंट है कंप्लाइंस। कंप्लाइंस इज बेसिकली, कई लोग के गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं कि डेटा हमारे कंट्री से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो उस डेटा सेंटर, लेट्स से कस्टमर इज ऑफ यूएस, तो उसका डेटा यूएस में ही रहना चाहिए। अगर वो कंप्लाइंस है तो वहीं का डेटा सेंटर, वहीं का रीजन तुम्हें चूज करना पड़ेगा, राइट। सो कंप्लाइंस प्लेज अ बिगर रोल, वन ऑफ द बिग रोल इन चूजिंग रीजन। देन सेकंड, लेटेंसी। फॉर एग्जांपल, एक यूजर बैठा है मुंबई में और उसका सर्वर है यूएस में, तो लेटेंसी विल बी हायर, राइट। उस केस में we will choose Mumbai region for our deployments. So latency plays a very big role for increasing communication quality or network, because network packet has fewer exchange points to travel. Basically, वो जो hops होते हैं will be lesser in Mumbai server than to the US server. So this plays a bigger role in choosing region. Cost, जैसे एक सर्विस है, फॉर एग्जांपल सर्विसेज देयर इन वन रीजन विल कुड बी, देयर आर द चांसेस कि दूसरे रीजन में उसका कॉस्ट हायर है या लोअर है। सो यू हैव टू हैव अ ट्रेड ऑफ कि भाई ओके, लेट्स से मुंबई की जगह हैदराबाद चूज कर लेते हैं। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। सो कॉस्ट आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। अगर नियर है ज्यादा लेटेंसी, अगर यू कैन मैनेज दैट लेटेंसी देन एंड यू वांट टू सेव द कॉस्ट, दैट आल्सो यू कैन चूज दैट पर्टिकुलर रीजन। सो ये कंप्लायंस, लेटेंसी, कॉस्ट, ये तीन ऐसे पॉइंट्स है जो आपको हेल्प करेंगे रीजन सेलेक्ट करने में अगर आप कुछ डिप्लॉय कर रहे हो तो। आइए अब जानते हैं कि अवेलेबिलिटी जोन्स क्या होते हैं। रीजन के अंदर तीन अवेलेबिलिटी जोन्स है, 6 भी हो सकते हैं, 3 से 6। So for example, availability zones is like data centers which are redundant power. Basically they are safe. Let's say एक availability zone है ना, उसमें कोई डिजास्टर हो गया और वहां पे कुछ फेलियर हो गया, है ना, बट वो डिजास्टर से वो इम्पैक्ट नहीं होगा। दैट वे इट हैज बीन आर्किटेक्टेड। वो बहुत एक दूसरे से बहुत दूर होंगे बट दे विल बी इन द सेम रीजन। लेट्स से नॉर्थ कैलिफोर्निया है, इसका है यूएस वेस्ट 1 कोड, रीजन कोड। इसमें 3 अवेलेबिलिटी जोन है, फॉर एग्जांपल 1A, 1B, 1C। सो इस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर कैन बी मल्टीपल डेटा सेंटर्स विद इन दैट वन अवेलेबिलिटी जोन्स, और ये तीनों अवेलेबिलिटी जोन विल बी कनेक्टेड टू ईच अदर विद हाई बैंडविड्थ, अल्ट्रा लो लेटेंसी नेटवर्क। सो इन तीनों के बीच में विल बी वेरी लो लेटेंसी, वो चीज है। और द बेस्ट पार्ट इज, लेट्स से इफ you want to have a high scalable and high availability, so what you usually, one server you put in one AZ, other server you put in another AZ, है ना। सो इट क्या होगा, if any case disaster happens in first AZ, let's say 1A AZ, that will not affect the server in 1B. There's very less chance of happening both the places, right? So that is a concept of AZ कि वो कुछ होता है उधर तो अगर एक AZ अफेक्टेड है, 2 AZ will not be affected. That's how it has been built. सो यही अवेलेबिलिटी जोन्स का कॉन्सेप्ट है, एंड दे आर कनेक्टेड विद हाई बैंडविड्थ, अल्ट्रा लो लेटेंसी। आपको मैं आसान भाषा में रीजन और अवेलेबिलिटी जोन्स मैंने आपको बता दी है। यही आज का हमारा टॉपिक था। आपको बेसिक नॉलेज में मैं आपको AWS क्लाउड सिखाऊंगा। उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और आगे वीडियो देखने के लिए इस प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आपके सब्सक्राइब से इस चैनल को बहुत मोटिवेशन मिलता है और अच्छा कंटेंट, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है बहुत अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। So thank you so much for watching. I'll see you in next video. Until then, keep learning.